हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग देखेंगे जो आपका जो पेपर हुआ है लेक्चरर का जीआईसी का। आज यानी कि आज है 19/9/21। तो आज के पेपर के बारे में हम लोग इंग्लिश का देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं जीएस जो कि कॉमन होता है, तो उसके लिए हमने आंसर्स डाल दिए हैं। ये सोल्यूशन है इंग्लिश का। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ प्रोज टेल इन द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, तो इसमें प्रोज टेल में दो टेल्स आती हैं। द पार्सन्स टेल, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु डिज़ायर्ड टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन। तो यहाँ पे कीट्स के बारे में ये कहा गया है। ठीक है, कीट्स ये चाहते थे और ओड टू नाइटिंगेल में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स कंटेन अ चौरिक सॉन्ग। तो चौरिक सॉन्ग जो है द लोटस ईटर में आपको देखने को मिलता है। विच टाइप ऑफ ड्रामा डज जीबी शॉ प्लेज आर्म्स एंड द मैन बिलोंग टू। तो यहाँ पे एंटी रोमांटिक कॉमेडी ये इसको कंसीडर किया जाता है। थोड़ा सा इसमें है, देखते हैं आयोग का आंसर क्या होता है। बाकी ये आपका आंसर अभी तक यही है। नेक्स्ट देखिए है 45 नंबर, हु असर्टेड हिमसेल्फ एज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो एंग्लो कैथोलिक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टी.एस. एलियट के लिए लाइन ये आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है, हु हैज़ रिटन कल्चर एंड अनार्की। तो कल्चर एंड अनार्की जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का ये फेमस वर्क है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 47 में, द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है, हैज़ द सेम नेम एज द चीफ ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट, व्हाट इज़ हिज नेम। तो यहाँ पे एरियल हो जाएगा, क्योंकि एरियल जो है वो चीफ ऑफ द फेरीज जो है वो किस में था, टेम्पेस्ट में। ठीक है, तो सेम कैरेक्टर यहाँ पे जब अगर इन्होंने माना है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 में। तो इसमें 48 में देखिए, इसमें मैच द कॉल लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो इसमें देखिए पहला जो है ए हमार्शिया, ये हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 49 नंबर पे देखिए, जॉन कीट्स ला बेल्डेमसेंस मर्सी इज़। तो ये क्या है, तो लिटरेरी बैलेड है। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी ये बैलेड ही माना जाए, क्योंकि इसका जो आथर है वो नोन है। और ट्रेडिशनल बैलेड जो होती हैं, ठीक है, उसको फोक बैलेड भी कहा जाता है, और इसका आथर जो है वो अननोन माना जाता है इसका। एज एन एडिटर, ठीक है, नज़ीम इजकिल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल्स। तो पीरियडिकल्स का मतलब होता है मैगजीन। ठीक है, मैगजीन किससे संबंधित नहीं थे, तो ये ओपिनियन से नहीं संबंधित थे। बाकी क्वेस्ट है, इम्प्रिंट है, पोइट्री इंडिया, इनसे सबसे संबंधित ये रहे हैं। देखिए 51 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पास्टोरल एलिजी। तो पास्टोरल कौन सी नहीं है, इन मेमोरियम, बाकी सारी आपकी पास्टोरल हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आर्म्स एंड मेन, ठीक है, टैनर जो है कोई ऐसा करेक्टर इसमें नहीं था, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिसिज्म। तो क्लासिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं थी, द वोकेबलरी यूज्ड इन कॉलिक्वल एंड टेक्निकल। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है, वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्ले बाय हेरोल्ड प्रिंटर। तो कौन सा प्ले नहीं है, तो जंपर्स है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज़ कॉल्ड ड्रामेटिस्ट ऑफ द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो है वो हेरोल्ड प्रिंटर को माना जाता है। ठीक है, ये कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अ शॉर्ट नीट एंड विटी स्टेटमेंट। तो शॉर्ट है, नीट है, विटी है, तो ये एफोरिज्म है बेकन का। ये बेकन की स्टाइल मानी जाती है अगर आपने पढ़ा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 57 नंबर पे देखिए, तो इसमें है, विच पीरियड ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री इज़ रिफर्ड टू एज द रेस्टोरेशन एज। तो रेस्टोरेशन जो है, यानी कि रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है कि पुनः शासन में आ जाना। जैसे पार्लियामेंटेरियन आ गए थे, फिर उसके बाद ये यानी कि पुनः फिर से जो है शासन में आना। तो यहाँ पे ये जो डेट है इसकी 1660 to 1700 ये माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, इसका जो आंसर है, कौन सा मेंबर नहीं है किसका, प्री रिप्लाइड ब्रदरहुड का। तो इसमें जो है हो जाएगा चार्ल्स रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है हीरोइक क्वार्टेन में नहीं लिखी है, ये इसमें ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है। विलियम लॉन्गडेन रोड द पोएम। तो ये पोएम जो है इन्होंने कौन सी लिखी है,
तो पायर्स प्लाउमैन ये लिखा है इन्होंने, और बियोल्फ को फर्स्ट पोइट्री इपिक कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी, तो विदाउट नोइंग इट, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस कोटेशन है ब्लैक का, विलियम ब्लैक का। नेक्स्ट देखिए, द कैरेक्टर ऑफ मिस हैविशम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ स्टडी ऑफ मोसोशिज्म, ठीक है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है कि जॉर्ज ऑरवेल के बारे में है कि ही वॉज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट, क्रिटिक, तो ये बिल्कुल है, सही है पहला। दूसरा देखिए, ही रोट एनिमल फॉर्म एंड 1984, तो 1984 भी इन्होंने लिखा है, एनिमल फॉर्म भी लिखा है, और ये एनिमल फॉर्म जो है एलिगरी का बेस्ट एग्जांपल भी माना जाता है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। बी मतलब आपका बोथ ए एंड 1 and 2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 64 में हु फर्स्ट ब्रॉट मेटाफिजिकल पोइट्री टू लाइमलाइट, तो लाइमलाइट में जो लाए हैं उनका नाम है HJC, ठीक है, गैरिसन और TS इलियट, ये लेके आए हैं, ठीक है। बाकी जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट ये रिलेटेड तो हैं, लेकिन यहाँ पे यही कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए है इफ़ paradoxical utterance combines two terms, that is ordinary uses are contemporaries, it's called, तो ये हो जाएगा ऑक्सीमोरन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर मेंशन्ड इन द पोएम लाइन्स कंपोज्ड टू फ्यू माइल्स अबव टिंटन नबे, तो टिंटन नबे जो है ये वर्ड्सवर्थ की है, और ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1793 में विज़िट फर्स्ट हुई, सेकंड हुई 1798 में, और थर्ड हुई इनकी 1841 में। तो जब 98 में ये सेकंड टाइम गए 5 साल बाद, तो इन्होंने ये पोएम लिखी थी, ठीक है। तो इसमें देखिए ये पोएम जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पता भी चल जाएगा आपको। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन चाउसर्स प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इज़ द सिंपलेस्ट, तो सिंपलेस्ट जो कैरेक्टर है द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये सबसे ज़्यादा सिंपल माना गया है इस कैरेक्टर। फिर देखिए नेक्स्ट है 68 में, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गिरीश कर्नाड इज़ नॉट बेस्ड एन इंडियन एंशियंट इंडियन माइस, यानी कि पौराणिक कथा पे आधारित नहीं है, तो तुगलक इसमें नहीं है, बाकी तीनों इस ऑप्शन आपके हैं। द स्टेटमेंट इट डिजॉल्व्स डिफ्यूज डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट रिफर्स टू, ये सेकेंडरी इमेजिनेशन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन WB ईस्ट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, तो ये 1923 है, और 10 साल आप घटा लीजिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच नहीं है कौन सा, तो क्लासिसिज्म, देखिए वॉल्टर डी ला मेयर, ये नहीं है, ठीक है, तो इसमें ओनली 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये बहुत ज़्यादा फेमस लाइन्स हैं। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग से संबंधित ये हैं, जो कि इनकी एक पोएम रही है। नेक्स्ट देखिए है 73 में आ गए, तो इसमें देखिए मैच करना है, जो फर्स्ट से सेकंड को इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच करना है, तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है, यानी कि ए फर्स्ट का 3, सेकंड का 2, थर्ड का 4th और 4th का 2, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 74 में है, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो ऑफ पुअर प्लेयर एंड स्ट्रट्स एंड फ्रट्स इज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है, ठीक है, इसमें मैकबेथ की लाइन है, और साउंड एंड फरी जो है, जो कि विलियम फॉकनर का वर्क है, यहीं से लिया गया है। रिफॉर्मेशन वॉज प्रीडोमिनेटली अ मूवमेंट इन, तो ये रिलीजन से संबंधित था, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द प्रीकर्सर्स ऑफ द रोमांटिक एज, तो प्रीकर्सर्स में ग्रे और कॉलिंस जो है इनको माना जाता है। प्रीकर्सर्स का मतलब शुरुआत इन्होंने रोमांटिक एज की। ग्रे का जो है एलजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऐसे डिड मैथ्यू अर्नोल्ड डिफाइंस पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ जो है वो द स्टडी ऑफ पोइट्री में इन्होंने 1888 में ये बातें कही थी, और एक डेफिनेशन दी थी, पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। अब देखिए है 78 में, नेम द राइटर हु हैज़ रिटन फॉर होम द बेल टूल्स, तो ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लाइन है, और नेक्स्ट मतलब ये वर्क है इनका। फिर नेक्स्ट देखिए 79 पे, पोप्स एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बर्थ नॉट,
ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है इनकी और मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर में देखिए यहाँ पे, तो बोथ ए एंड 1 एंड 2, तो इसमें देखिए क्या है आर करेक्टली, तो इसमें एलिजी ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीक वेयर द ग्रीक्स जस्ट हिज कंपोजिशन बाय इट्स फॉर्म एंड कंटेंट। तो ये एलिजिक स्टेंजा मीटर होता है जिसमें लिखा जाता है एलिजी, तो ये बिल्कुल सही है, और ग्रीस में ही ओरिजिन हुई। नेक्स्ट देखिए एलिजी नाउ अ डेज टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट मैटर नॉट फ्रॉम इट्स फॉर्म। तो अब मॉडर्न एज में जो इसकी एलिजिक मीटर है या जो इसकी फॉर्म है उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है और इसके सब्जेक्ट मैटर से ही इसको पहचाना जाता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों सही हैं, यानी कि तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, मतलब 1 एंड 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ मिल्टन्स पोइट्री। तो मिल्टन की पोइट्री के बारे में 3 और 4 यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, इट्स टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर। ठीक है, ह्यूमर नहीं है बिल्कुल इसमें। और राइम रॉयल, ये ब्लैंक वर्ड्स में इन्होंने लिखा है, राइम रॉयल में नहीं लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है टैगोर्स गीतांजलि जो है उसका मेन थीम क्या है। तो थीम जो है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि गीतांजलि जो है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो किया था वो किया गया था सॉन्ग ऑफरिंग। तो सॉन्ग ऑफरिंग जो आपका हुआ था, तो ऑफरिंग का मतलब प्रेयर होता है, तो डिवोशन टू गॉड ये आपका है। 103 पोएम्स इसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें 83 में, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स नरेट द स्टोरी ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम रीचिंग ए स्मॉल साउथ इंडियन विलेज। तो इन कांतापुरा जो है 1938 में, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स स्टेटेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। तो ये ड्राइडन ने कमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 85 में आइए, इन विच ऑफ दीज नॉवेल्स डज द प्रोटोगनिस्ट टेक अप अ सक्सेशन ऑफ वेकेशन सच एज दैट ऑफ अ हिंदू प्रीस्ट साइन बोर्ड पेंटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। नेक्स्ट देखिए, हु कंसीडर शैली एज अ ब्यूटीफुल इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द विविड ऑफ ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। तो बहुत ज़्यादा फेमस ये लाइनें हैं और ये कमेंट किया है अर्नोल्ड ने। ठीक है, शैली के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द लास्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड में 5 सेक्शन हैं और ये लास्ट है व्हाट द थंडर सेड। ठीक है, अब टर्जा राइमा क्या है इन अ स्ट्रेंजर फॉर्म, क्या होती है, ऑफ 3 लाइन्स, ए ऑप्शन इसका सही है, 3 लाइन्स इन आयम्बिक मीटर विद द राइम स्कीम ए बी ए फॉलोड बाई बी सी बी इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजा। ये आपका आंसर हो गया। ये जो है टी.एस. इलियट का देखिए, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव सिग्निफाइज द राइटर्स एबिलिटी टू। तो इसमें ऑब्जेक्टिफाई द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, और ये हमने आज क्वेश्चन का अपने कम्युनिटी टैब में पूछा भी था, तो आप जाके देख भी सकते हैं कि यही सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था। मतलब ये इस सिग्निफाइज नहीं पूछा था हमने, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव पूछा था, तो कहीं ना कहीं संबंधित क्वेश्चन सीधा आपका आ गया। अब 90 में देखिए, हु क्रिटिसाइज्ड पी.बी. शैली वेमेंटली इन द मॉडर्न एज। तो मॉडर्न एज की बात अगर हम करते हैं तो लाउस मैकनीस, ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका स्टेंजा ये शुरू हो गया, तो इसमें हम सीधे आंसर से देखते हैं। तो 91 का हो जाएगा डी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। 92 का हो जाएगा डी। ठीक है, 93 का हो जाएगा सी, 94 का हो जाएगा डी, 95 का हो जाएगा बी, 96 का हो जाएगा ए, 97 का हो जाएगा बी। ठीक है, 98 का हो जाएगा डी। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए 99 में जो है पूछा गया है एंटोनिम ऑफ माइरेट। तो माइरेट का मतलब होता है असंख्य। ठीक है, इननंबरेबल, तो यहाँ पे लिमिटेड हो जाएगा, इसका एंटोनिम पूछा है ना, तो यहाँ पे लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे fill in the blanks in the given sentence with the appropriate preposition selecting from the alternatives। तो इसमें हो जाएगा she found it difficult to put up with। ठीक है, ये पूरा such an insult, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, एंड ही देखिए आ गया, तो बस पर्सनिफिकेशन हो गया, बहुत आसान पहचानना है। जहाँ पे पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड एज लिविंग।
चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सिनोनिम, तो जिलॉल्ट देखिए इसमें इंथुजियास्ट हो जाएगा, क्योंकि झील का मतलब उत्साह होता है, इंथुजियास्ट का मतलब भी उत्साह होता है, तो ये सिनोनिम एक दूसरे के हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें है सेंटेंस, इसको आपको सीक्वेंस में रीऑर्डरिंग करना है, तो रीऑर्डरिंग में आपका बी हो जाएगा, CADB, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखिए इडियम फ्रेजेस में आ गया है वंस इन अ ब्लू मून, तो आ गया रियर इवेंट, यानी कभी कभार कोई घटना हो उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। 105 में देखिए है क्या है कि इसको करेक्ट वर्जन में करना है, तो ही इज़ नॉट ओनली एनेक्शियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट, ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है वन एडवोकेटिंग और प्रैक्टिसिंग कंप्लीट एब्सटिनेंस फ्रॉम एल्कोहल जो कभी ना पीता हो, ठीक है, वकालत करे तो वो हो जाता है टीटोटलर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए है हियर दाओ ग्रेट एन, ठीक है, और इसमें पूछा गया है ये किसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे देखिए एंटी क्लाइमेक्स है, क्योंकि बढ़ते हुए यहाँ पे घटते हुए क्रम में है, ठीक है, क्योंकि एंटी का मतलब होता है अपोजिट, तो यहाँ पे घटते हुए क्रम में यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, तो ये हो जाएगा एंटी क्लाइमेक्स। नेक्स्ट देखिए 108 में इसमें मैच करना है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 109, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, टू रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स, तो पॉज टू एंजॉय द अचीवमेंट्स, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टू, इसमें रिमूव करना है, तो इसमें बहुत आसान है, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो यहाँ पे जब टू लग जाता है तो नेगेटिव सेंस देता है, तो द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, ज़्यादा टू लगाने से नेगेटिव सेंस आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए है 111 नंबर पे विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज़ करेक्ट, तो इसमें है ही वॉज गिवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, तो द दोनों में लगेगा, द बेनिफिट द डाउट। नेक्स्ट देखिए 112 में द लेटेस्ट न्यूज़, यानी कि सी ऑप्शन सही है, द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द पीपल किल्ड इन द रिसेंट फ्लड्स इज़ हाईली डिस्टर्बिंग। नेक्स्ट देखिए 13 में, तो 13 में हो जाएगा आपका बाई होम कैन आवर कंट्री बी सेव्ड, ये आपका हो जाएगा। 14 में देखिए 14 में आपका है करेक्ट पंक्चुएशन, तो ये आपका सी हो जाएगा, दिस डन शी रिटर्न टू द ओल्ड मैन विद अ लवली स्माइल ऑन हर फेस, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 115 में सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, ये दोनों आपका ऑप्शन हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो वैसे तो एपीग्राम है, लेकिन यहाँ पे पैराडॉक्स है, क्योंकि एपीग्राम ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट हम लोग पहुँच रहे हैं, तो इसमें है देखिए इसमें है आपका 117 में कि ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाई आई स्ट्रक हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली शेप्ड, तो ये हो जाएगा मालिएबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फाइंड आउट द होमोनिज्म, तो होमोनिज्म में आ जाएगा अल्टर और अल्टर, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 120 लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें है, तो इसमें प्रीफिक्स आपको लगाना है, तो पोलाइट का क्या हो जाएगा, इम्पोलाइट। तो इस तरह से ये आपके कितने 80 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे लगभग 18 मिनट में हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।